हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिना खातिम बिना मुलाजिम के तनहा पड़े रहते हैं। एक एक साल नहीं 20-20 साल एक जगह पर गुजार जाते हैं और सिर्फ इसलिए ताकि तुम तक मुस्तफा का दीन पहुंचता रहे। क्या दिया हमने इन्हें, जाओ जाके देखो। मैं जिस कमरे में बैठा था इतनी गर्मी थी उसके अंदर के कूलर काम नहीं कर रहा था। मैंने ये नहीं देखा मुझे गर्मी लग रही, मैं सोचने लगा मैं 1 घंटे के लिए आया हूं, मुझे इतनी परेशानी हो रही है। उसकी हिम्मत को सलाम न करे जो रोज इस दरसगाह में बैठ के बच्चों को दीन सिखाता है। ये इन उलमा की मेहनतें हैं, कोशिशें हैं, काविशें हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन उलमा की खिदमत करें और बिला वजह इनकी खिदमत में जन्नत नहीं है। कुर्बानियां जो ये दे रहे हैं ये इन्हीं का हिस्सा है, इन्हीं का हिस्सा है। मुझे बताया गया कि इस मदरसे के अंदर तकरीबन 250 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बोल नहीं रहे, मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं बस कुछ बातें करने के लिए आया। अल्लाह राजी हो जाए तो आज की रात के सदके में जन्नत मिल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साउंड वाले भाई जरा इसकी आवाज बढ़ाइए थोड़ी सी। हाँ, 250 बच्चे इस मकतब में तालीम हासिल कर रहे हैं। वो सिर्फ बच्चे नहीं है, इस्लाम का मुस्तकबिल है, हमारे दीन का फ्यूचर है वो, और आने वाले हिंदुस्तान का कांधा है वो। सोचो तो सही, ये कितनी बड़ी जगह है जहां पर 250 बच्चों की तीनों दुनिया संभाली जा रही है। अल्लाह आपकी हौसलों को सलामत रखे। यकीनन ये आपकी मेहनतों और कोशिशों काविशों का नतीजा है। आज आपकी छोटी सी बस्ती में ये हुजूर के घर की इमारत नजर आ रही है। हुजूर के घर की इमारत नजर आ रही है। जो जहां से चल के आया अल्लाह सब जानता है। किसका घर कितनी दूर है हुजूर सब जानते हैं। किसका नाम क्या है आका ये भी जानते हैं। किसके बाप का नाम क्या है हुजूर ये भी जानते हैं। सब कुछ जानते हैं। बड़ी अच्छी नात आपने हमारे भाई से सुनी, यकीनन दिल बाग बाग हो गया। और मैं देख रहा था आप नहीं बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था आवाज इतनी अच्छी होना तो फिर सुनने वाला मजमा भी ऐसा ही होना चाहिए। लोग खोए खोए से थे जब कलाम पढ़ा जा रहा था, साइल दर अक़दस कैसे मुनफ़ैल जाता, तो सब यकीनन हुजूर की गुंबद खजरा को सोच रहे थे। सबकी नजरें मदीने में थी, सबकी तमन्नाएं हुजूर की मजार की हाजिरी थी। बहुत अच्छा आपने कलाम सुना। नकीब अहले सुन्नत माशाल्लाह के इलाके में जाना हुआ, नकाबत हजरत बड़ा धुआंधार नकाबत हजरत की माशाल्लाह सोता मजमा उठा देते हैं, बहुत लाजवाब नकाबत फरमाते। और ये जो मिंबर पे उलमा बैठे, मैं कहता हूँ आज इनसे दुआ कराना, इनसे दुआ कराना। मेरे आने में लालच हो सकता है, इनके आने में कोई लालच नहीं। ये सिर्फ आपकी या अल्लाह रसूल की मोहब्बत में बैठे हुए, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए आए। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे पता चला 8-10 पूर्वों की एक ही मस्जिद है, ये और भी मस्जिद है दूर है ना, 2 मस्जिदें और भी दूर दराज माशाल्लाह। हजरत भी इमाम है माशाल्लाह, हजरत भी है। अल्लाह इन तमाम उलमा की उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा, इतने अच्छे लोग आपको मिले ना तो आप इनके साथ बहुत अच्छा बन के रहिए, बहुत अच्छा बन के इनके साथ रहिए। यकीनन अल्लाह इसका अजर अता फरमाएगा। मैं ऐसे घरों के बारे में जानता हूँ जिनके ये आम ऐलान रहते हैं कि मौलाना अगर खाने की जरूरत हो या मेहमान आ जाए तो हमें खबर कर देना। फिर उनके घरों को आप देखिए, कभी उनके दस्तरखान खाली नहीं होते। कई बार ऐसा भी होता है दावतें चलती है ना इमामों की, मैं नहीं जानता आपके यहाँ का क्या उसूल है, मैंने इनसे नहीं पूछा है। और कोई ये नहीं सोचे कि अपनी पार्टी की बात कर रहा, मेरी पार्टी ये नहीं, मेरी पार्टी आप है, मेरी पार्टी आप है। ये तो मेरे सर के ताज है, मैं आपकी जमात हूं। बस मैं चाहता हूं मेरा कोई भाई दोज़ख में ना जाए, अल्लाह करे सारी जन्नत में चले जाए। कह दे आमीन, जोर से कह दो आमीन। यकीनन ये जितने लोग बैठे ना हजरत, इनकी भी अगर तारीफ करें तो कम है। ये इनकी माओ की परवरिश का नतीजा है। दुनिया सो रही है, 12 बजने को है, लेकिन इन्हें बिस्तर अच्छा नहीं लगा, इन्हें हुजूर की महफिल अच्छी लग गई है। हुजूर की महफिल अच्छी लगी। वो बच्चा देखो बाबू, खड़ा होना जरा, छोटे से बेटे खड़ा हो, देखो माशाल्लाह, ये देखो कितना छोटा बच्चा,
इसकी उम्र का अंदाजा लगाइए, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा होगा, ये 7-8 साल का बच्चा होगा, है कि नहीं? इससे ज्यादा होगा, 7-8 साल का बच्चा होगा। लेकिन हैरत है, दुनिया चक्कर में है यार। हर धर्म का मानने वाला अपने धर्म के लिए जान तब देता है जब वो समझने लग जाता है। मगर ये मजहब इस्लाम है, इसमें आने वाला, उश्क करने वाला हुजूर से जरूरी नहीं है उम्र 18 साल हो, जरूरी नहीं है उम्र 24 साल हो, जरूरी नहीं है उम्र 50 साल हो। यार कलमा पढ़ने की देर है, उनका इश्क तो पत्थरों के सीने में उतर जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर का इश्क है जो पत्थरों के सीने में उतर जाता है। मुकद्दर के धनियों, मैंने कहा अच्छी परवरिश है माँ बाप की। उन्होंने ये नहीं कहा था बेटे तुम दुनिया में आए हो दौलत कमाने के लिए। कई बार क्या होता है, बुरा ना मानना, मैं बताऊं तुम्हें, ये सही बात है। जब बच्चा होशियार होता है, अब्बा हाथ पकड़ के कहता है बेटे बिल्डिंग दिख रही है, हाँ अब्बा किसकी है, बुद्धा की। बेटे तू जानता है ये पहले क्या हालात थे? कि नहीं अब्बा। कहने लगे इसका बाप ठेला लगाता था, इसका बाप पहले ठेला लगाता था। फिर कहा बेटे इसने इतनी मेहनत की है कि इसने इतनी ऊंची बिल्डिंग बना डाली। हम अपने बच्चों को ये सबक पढ़ाते हैं कि बेटे पूरी जिंदगी हमने बच्चों को पढ़ाया अमीर कैसे बनना, पूरी जिंदगी ये सबक सिखाया हमने बच्चों को अमीर कैसे बनना। यार सोच तो सही, हमने अपने बच्चों को सिर्फ बिल्डिंगें बनाना सिखाया। इस सबक का नुकसान है कि हम पूरी जिंदगी सके भाइयों का गिरबान पकड़ के कचहरियों में खचेड़ते हैं। यही दौलत की भूख है जिसने अपनों के गले कटवा दिए, यही सबक है जिसने बेटे को बाप का दुश्मन बना दिया, यही दौलत की तालीम है जिसने अपनों को अपने के खून का प्यासा बना दिया, यही दौलत की तालीम है जिसने सगे भाई को सगी बहन का गिरबान पकड़ के कचहरी में लाके खड़ा कर दिया। और यार ये तालीमें ना दिया करो, कौन सी तालीम देनी है? वो एक उस्ताद ने कहा था अपने शागिर्दों से बताओ बेटे कौन क्या बनना चाहता है। एक बच्चे ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, दूसरे ने कहा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तीसरे ने कहा कि मैं मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, चौथे ने कहा मुझे जज बनना है, पांचवे ने कहा वकील बनना है, छठे बच्चा खड़ा हुआ उसने कहा मौलाना न मुझे जज बनना है, न वकील बनना है, न डॉक्टर बनना है, न इंजीनियर बनना है। कहा तू क्या बनेगा? कहा मुझे मोहम्मद का सहाबी बनना। माशाल्लाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। उसने कहा मुझे हुजूर का सहाबी बनना है। उस्ताद की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा बेटे ये बता इंजीनियर जब चाहे बंदा बन जाए, डॉक्टर जब चाहे बन जाए, लेकिन अब सहाबी तो नहीं बन सकते। सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में मुस्तफा का चेहरा देख लिया और उसी ईमान की हालत में इंतकाल कर गया, वो सहाबी है। उस्ताद कहने लगा बेटे ये सोच कैसे पैदा हुई? सुने जरा, तवज्जो करें, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत गौर से सुने। उस्ताद कहने लगे बेटे ये फिक्र कैसे पैदा हुई? तो बच्चे ने क्या कहा? कहता हजरत मेरी माँ उस वक्त तकलीफ होती जब तक मुझे मुस्तफा के एक सहाबी की बातें न बताते। तेरे दिल में तमन्ना क्यों जागी? बच्चा कहता मैंने नबी के अबू बकर को सुना, मैंने नबी की उमर को सुना, मेरी माँ ने मुझे उस्मान के किस्से सुनाए हैं, मेरी माँ ने मुझे बताया शेर खुदा कौन है, मेरी माँ ने मुझे बताया शहजादे अली कौन है। अल्लाह अकबर। बच्चे ने कहा था इसलिए मैं सहाबी बनना चाहता हूँ। क्या हम ये सबक देते हैं बच्चों को? जरा बता तो सही, जब सगा बाप अपने चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था, मैंने कहा महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, बता तो सही रोने की वजह क्या है? कहती हुजूर उठ के बैठ गए। अल्लाह अकबर फरमाते आयशा पूछना चाहती थी ना कि ये औरत कौन है, तुम्हारे जहन में ये ख्याल आया था कि कौन है जिसका मैंने इतना एहतराम किया? मेरे नबी कहते हैं ए आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली थी, जब ये आती थी मेरी खदीजा इसका इतना एहतराम करती थी कि जो घर में होता था खिलाया करती थी, जब जाया करती थी तो इसको तोहफे देती थी। खदीजा आयशा मैंने कुछ भी ज्यादा नहीं किया, जितनी मेरी खदीजा करती थी उतना मैंने किया है, और इसलिए किया है ताकि ये राजी हो जाए, और जब ये राजी हो तो कब्र में मेरी खदीजा की रूह भी राजी हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर का रिश्ता अपनी अज़वाज से, उनके विसाल के बाद भी रिश्ते कैसे निभाए जा रहे हैं। हम तो जिंदों के निभाने तैयार हैं। निभाओ रिश्ते यार, फिर देख अल्लाह घर को कैसे जन्नत बनाता है, कैसे जन्नत बनाता है। तावीज़ों से बीवियां काबू नहीं होंगी, वजीफों से बीवियां अंडर में नहीं आएंगी। बड़ी बात है, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, लेकिन अगर अखलाक अच्छे नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा।
कुछ नहीं होगा, बन यार हुजूर के दर का नौकर। बाहर से आते हो ना यारों के साथ, 4 दुकानों पे समोसे क्या क्या पिज्जा बर्गर दुनिया भर की चीजें खा के आते हो, लेकिन जिस बीवी जो घर पे इंतजार कर रही है ना, वो दोपहर तक सिर्फ इसलिए नहीं खाती वो आएंगे तो खाऊंगा। भाई हमारे घरों के तो यही दस्तूर है, हम नहीं जानते आपके घरों का क्या। बीवियां उस वक्त तक खाना नहीं खाती जब तक शोहर घर में ना आ जाए। वो आस लगाती है वो आएंगे तो खाऊंगी। तुम घर में घुसे, तुमने 4 गालियां दी, दस्तरखान पर बैठे, पूछा तक नहीं, वो दीवार से लगे तुम्हें देखती रही, ये सोचती रही एक बार पूछ ले खाया कि नहीं, तुमने एक बार भी नहीं पूछा, कुत्ते की तरह खा के चले गए। वो दीवार से लगी की लगी रह गई। कहते हो रत्ता भी नहीं है। मेरे हुजूर का किरदार आप देखिए, किरदार आप देखिए यार। जब दस्तरखान पर तुम बैठे थे, जो सुबह से तुम्हारे इंतजार में फाके से थी, एक बार उससे भी कह देते आके बैठ जा, तू भी खा ले, ये कह देते तूने खाया कि नहीं खाया। इतना तुम अपनी बीवी से अगर खाते वक्त कह दो आ तू भी बैठ जा, खुदा की कसम तेरे तलवों में बिछने तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे अखलाक कड़वे हो गए, हम फितरतन कुत्ते होते जा रहे हैं, आदतें बिगड़ती जा रही है हमारी फितरत बदलती जा रही है। हमने तो गैरों को देख के नसीहत हासिल की, हुजूर को देख के नसीहत हासिल करो। एक दिन हुजूर तबलीग करके आए ना, तो बहुत तेज की भूख लगी थी, तो खून भी बह रहा था। हजरत आयशा खदीजतुल कुबरा हुजूर को देख के आंख में आंसू भर लाई, हुजूर को बैठाया, खून साफ किया। उसके बाद आप मुअर्रिखीन ने तारीख में लिखा है कि आपके एक पैर बिछा हुआ था, एक सिमटा हुआ था, तो इस पैर के नीचे ना एक प्याला था, आपने निकाला प्याला, और निकालने के बाद ना बोटियां थी उसमें, हुजूर की तरफ बढ़ाने लगी। मेरे नबी ने बेटियों का चेहरा देखा, जानते हो, सुनो यार बेटियों वालों, खाना ना फेंका करो, ना फेंका करो। हुजूर ने बेटियों का चेहरा देखा, कहने लगे खदीजा लगता है बेटियां रोते हुए सो गई, इनकी आंखों पे आंसुओं के निशान है। क्या मेरी फातिमा रोते हुए सोई है? क्या ज़ैनब, ये उम्मे कुलसूम, रुकैया, ये रोते हुए सो गई? अल्लाह अकबर। इतना कहा हज़रत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, खाना मांग रही थी, कुछ था नहीं, खाना मांग रही थी, कुछ था नहीं घर में। हुजूर रोते रोते बेटियां सो गई। एक प्याला था हुजूर मैंने आपके लिए रखा बचा के, आपके लिए। मेरे नबी ने ना हज़रत खदीजा की तरफ देखा, कहने लगी खदीजा ये मेरी बेटी को खिला दिया होता। हज़रत खदीजतुल कुबरा रो दी और रोटी पकड़ के ना हुजूर के मुंह की तरफ की, मेरे नबी ने हाथ पकड़ लिया, फरमाने लगे खदीजा अगर बेटियों ने नहीं खाया तो खाया तो तूने भी नहीं होगा, खाया तो तूने भी नहीं होगा। वो जब मुंह के करीब किया, खदीजा ये तुम खाओ। हज़रत खदीजा की चीख निकल गई, कहने लगी महबूब आप खा लीजिए, मैंने इसलिए खुद भी नहीं खाया और बेटियों को भी नहीं खिलाया, क्योंकि अगर भूख की वजह से बेटियों को कुछ हो गया ना तो सिर्फ खदीजा का नुकसान होगा, और मुझे कुछ हो गया ना तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा। महबूब अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया ना तो सिर्फ खदीजा का नहीं, सिर्फ फातिमा का नहीं, सिर्फ हज़रत रुकैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब का नहीं, हुजूर आपको कुछ हो गया तो पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा, पूरी कायनात का नुकसान हो गया। महबूब आप खाइए, हमारे जैसे तो कितने आएंगे, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक अब कोई नहीं आएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कोई नहीं आ सकता यार। ये अखलाक पैदा होंगे ना, जब औरतें शोहरों को इतना और शोहर औरतों के साथ इस तरह सलूक करेंगे तो फिर घर जहन्नम नहीं बनेंगे, घर जन्नत बनेंगे। फिर तलाकें नहीं होंगी, घर आबाद हो जाएंगे। फिर बेटियों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेटी तेरी होगी कनीज़े फातिमा बनके जब किसी के घर में जाएगी, खुदा की कसम कदम उसके होंगे करम मदीने वाले मुस्तफा का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए जरूरी है हुजूर का किरदार अपनाया जाए। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, इसलिए हुजूर का किरदार अपनाइए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।